आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में मीटू कैंपेन में कई नामी चेहरे कटघरे में खड़े हो गए हैं। वहीं विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर भी आरोपों के घेरे में है, जो कई अखबारों और पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद कांग्रेस और सपा पार्टी ने उनका इस्तीफा मांगा है और दोनों दलों ने इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने आरोपी को अपना पक्ष रखने और पूरे मामले की जांच की मांग की है। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर एक और घोटाला होने की खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी एक याचिका पर मोदी सरकार और कंपनी BSNL को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के ही एक अन्य राज्य असम के 2 जिलों में 2G नेटवर्क मुहैया कराने का फैसला लिया। याचिका में दावा किया गया है कि 2 निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा कीमत 2G नेटवर्क टेक्नोलॉजी खरीदी गई है, जबकि 4G नेटवर्क इससे कहीं कम कीमत में उपलब्ध था। इसके बावजूद यह कदम उठाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और BSNL को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारत की तरह पाकिस्तान ने भी चीन से 48 उच्च गुणवत्ता वाले सैन्य ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस तरह का यह फैसला सबसे बड़ा सौदा बताया जा रहा है, लेकिन चीनी अधिकारियों ने इस सौदे की कीमत नहीं बताई है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत का रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली और फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान का सौदा हुआ है। इससे लेकर पाक रक्षा मंत्रालय ने पहले ही चिंता की है और इसलिए उसे चीन से ड्रोन बिंग लुंग 2 का सौदा किया है, जो जासूसी के साथ हमला भी करने में सक्षम है और इसका निर्माण चंगद एयरक्राफ्ट उद्योग कंपनी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर सुनवाई हुई है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच फाइटर प्लेन राफेल डील के खुलासे की मांग को लेकर हुई है। इस मामले में 2 याचिकाकर्ताओं ने अपील की है कि सरकार को इस डील में राफेल विमान की कीमत का खुलासा करना चाहिए, लेकिन तीसरे याचिकाकर्ता तहसीन पुनवाला ने सुनवाई से ठीक पहले अपनी याचिका वापस ले ली है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार से राफेल विमान की कीमतों का खुलासा या तकनीक जानकारी उपलब्ध कराने को नहीं कहा है। कोर्ट की ओर से डील की प्रक्रिया की जानकारी मांगी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी सीलबंद लिफाफे में मांगी है। मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और त्योहार के सीजन में 12,30,000 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की PLB के तौर पर बोनस देने का फैसला किया है। अगर अनुमान लगाया जाए तो ये बोनस लगभग 18,000 होगा। आपको बता दें कि इस बोनस में RPF और RPSF के कर्मचारी शामिल होते हैं। पिछले 6 साल से रेलवे कर्मचारियों को इतना ही बोनस मिल रहा है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे रेलवे पर 2,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। चक्रवाती तूफान तितली भारतीय तटों पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान तितली में बदल गया है और ओडिशा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है, जिससे ओडिशा के कई जगहों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और खासकर ओडिशा के तटों पर नजर बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि मौसम विभाग की स्थिति को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्री के 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के घर पर छापा मारा गया। ये छापा दिल्ली के वसंत कुंज स्थित घर में मारा गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी मंत्री के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। वहीं छापेमारी से आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है और इसको राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। वहीं पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि गुजरात में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं। पूरे देश में तनाव का माहौल है। साथ ही ये भी कहा कि गुजरात की जो राज्य सरकार है वो इस हिंसा को रोकना ही नहीं चाहती। आपको बता दें कि गुजरात के साबरकांठा में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, जिसके बाद 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार के एक मजदूर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी। रायबरेली में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जहां मालदा टाउन से नई दिल्ली जा रही न्यू फरक्का एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस भयानक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने घटना का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जीआरपी को मौके पर भेजा और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने
हालात की जानकारी ली और मृतकों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन एटीएस की टीम इस बात की जांच करेगी क्योंकि ये घटना आतंकी साजिश भी हो सकती है। मऊ जिले में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। उनका कहना है कि राफेल घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने 126 राफेल की डील जो अचानक रद्द कर दिया है और 36 राफेल की डील नए सिरे से की है, जबकि वायुसेना ने 126 राफेल की ही मांग की थी। 126 राफेल में 108 राफेल भारत की अनुभवी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बनने थे, जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिलता। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने डील को रद्द कर 36 राफेल का टेंडर अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया है। आपको बता दें कि पूर्व की डील में एक राफेल की कीमत 540 करोड़ थी, जो केंद्र सरकार ने नए सिरे से 1670 करोड़ में खरीदने की डील कर ली है। बलिया में सदर विधानसभा क्षेत्र की सपा की बूथ कमेटियों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें सपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे। आखिर में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को हाथ तक जोड़ना पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की। दरअसल सपा पार्टी 2019 में बीजेपी से मुकाबले के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव बीजेपी की तर्ज पर सपा को बूथ स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में बूथ कमेटी और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसलिए बलिया के 7 विधानसभा में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। गाजियाबाद में डबल सुसाइड की घटना सामने आई है। इंदिरापुरम में रहने वाले HAL कंपनी के अधिकारी की पत्नी और उसकी बेटी ने घर में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि HAL कंपनी के कार्यरत अधिकारी और उसकी छोटी बेटी घर से बाहर थे, लेकिन जब वो घर लौट कर आए तो दरवाजा बंद था। विंडो में झांक के देखा तो अंदर से किसी भी तरह की आवाज नहीं सुनाई दी। तभी उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और फिर मौके पर पुलिस को भी बुलाया। जब अंदर जाकर देखा तो पत्नी पंखे से लटकी हुई, जबकि बेटी बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि कोई सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है। पीड़ित परिवार उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 11,000 की लाइन पर काम कर रहा लाइनमैन लाइन में अचानक करंट आने से बुरी तरह झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजनों ने धूम बिजली घर पर सप्लाई बंद करके धरने पर बैठ गए हैं और जेई और SSO के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारी पुलिस बल के साथ SDM भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को मुआवजा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया है। मैनपुरी में अपहरण के बाद हत्या कर देने का मामला सामने आया, जहां कक्षा 7 के छात्र कोचिंग पढ़ने गया था, लेकिन रास्ते से उसका अपहरण हो गया। तभी छात्र अभिषेक के पिता सर्वेश यादव को फोन आया और 20 लाख की फिरौती मांगी गई, लेकिन फिरौती ना देने पर उसने छात्र अभिषेक की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपी उनके मकान मालिक का लड़का है। पूरा मामला बेबर थाना के मोहल्ला शिवनगर का है। हापुड़ में गुजरात से उत्तर भारतीयों को निकाले जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार व गुजरात सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है और बीजेपी सरकार सभी को जाति व धर्म के आधार पर बांट रही है और आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। गाजियाबाद में इंस्पेक्टर विजय कुमार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इंस्पेक्टर विजय कुमार कविनगर थाना में तैनात थे और थाना परिसर में बने आवास में रहते थे। वहीं थाने के अंदर गोली की आवाज से सनसनी फैल गई। हालांकि खुद को गोली मारने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। घायल इंस्पेक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच में लगा दी गई है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर डिप्रेशन में थे और मथुरा में मारपीट का मुकदमा उन पर हाल ही में दर्ज हुआ था। हरदोई में गद्दी समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और लखनऊ में हुई 2 सगे भाइयों के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही परिजनों को 1 करोड़ की राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई गई है और कहा है कि इस घटना के पीछे जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें निलंबित किया जाए और पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए। वहीं लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि ज्ञापन को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। मथुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने अमोनिया गैस से भरा सिलेंडर यमुना किनारे फेंक दिया। उसके बाद सिलेंडर के अंदर से जहरीला धुआं निकलने लगा और अचानक आसपास के लोग बीमार होने लगे।
सभी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गई और गैस की चपेट में आए लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ये मामला थाना सदर क्षेत्र इलाके के स्थित गोकुल बैराज का है। बलिया में गादी मोहम्मद अली मेमोरियल स्कूल में भारत माता की जय बोलने को लेकर उठा विवाद गहराता ही जा रहा है। डीएम और एसपी जांच के लिए खुद विद्यालय पहुंचे और निर्देश दिया है कि विद्यालय लिखित रूप से सबको बताए कि वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कहा है कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन नेटवर्क न्यूज में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, तो तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।